हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन और अपने लाइफ से रिलेटेड, जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वो आपके साथ आज के वीडियो में शेयर कर रही हूँ। फ़िलहाल आज मॉर्निंग में मुझे थोड़ा सा ये काम दिखा। आज धूप निकली थी, बारिश का मौसम नहीं था, तो सोचा ये वाला पार्ट है ना जो ओपन में है, इसको क्लीन कर लूँ, जो कि मेरा यूटिलिटी एरिया है, जहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी रहती है, एक्स्ट्रा स्टफ़ रखा रहता है, जितने भी वॉशिंग मशीन से या क्लीनिंग से रिलेटेड आइटम हैं वो रखे रहते हैं। और इन सबको रखने के लिए एक स्पेसिफिक जगह ज़रूर होनी चाहिए, तो मैंने अपने ये ओपन एरिया यानी पीछे का बैकयार्ड टाइप का है, वहाँ पर रखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर प्लांट्स वगैरह तो नहीं है, पूरा पक्का है। सो मैं यहाँ पर एक अलमीरा बनवा दी थी ताकि मैं एक्स्ट्रा स्टफ़ यहाँ पर डंप कर सकूँ। तो जो हमारा क्लीनिंग से रिलेटेड है, ब्रशेस वगैरह या क्लीनिंग पाउडर, वॉशिंग मशीन के पाउडर, जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो यहाँ पर जाता है। और वो एक समय के बाद, क्योंकि कुछ एरिया तो अच्छे से ऑर्गेनाइज रहते हैं, बट कुछ ऐसा स्टफ़ होता है कि वो आएगा और डंप होगा। काफ़ी पॉलीवैक्स हो गए, एक्स्ट्रा सामान हो गया, पोछे वोछे, कपड़े वपड़े जो भी है, सब कुछ हम यहाँ पर रख देते हैं ताकि अंदर घर में गंदगी ना रहे। तो अब बाहर का एक एरिया तो ऐसा होना ही होना चाहिए जहाँ पर हम अपना बेस्ट चीज़ें रखें। तो वहाँ पर ये होती हैं, तो सभी चीज़ों को क्लीन करके सिंपल सा, वहाँ पर ऐसा सामान नहीं है कि दिखाने वाला है, जितना भी एक्स्ट्रा गंदगी निकली उसको हमने यहाँ से क्लीन कर दिया। सो अभी फ़िलहाल में यहाँ पर मैंने ऐसे खास ऑर्गेनाइज़र्स तो नहीं रखे हैं, क्योंकि बड़े बड़े सामान हैं और ऑर्गेनाइज़र्स की ज़रूरत नहीं मुझे दिखती है, बट जब पड़ेगी तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। सो यहाँ पर एक ट्रे में मैंने बेसिक सी जो नॉर्मल रेली यूज़ होते हैं वो, और एक में मैंने साइड में टेट्रा पाउचेस रख दिए हैं सारे। और बहुत सारा स्टफ़ ऐसे ही होता है, पोंछा वगैरह, मोपिंग की जितना सामान है। नीचे मेरा एक्स्ट्रा DIY का सामान है जो डंप करते हैं हम, और कहीं ना कहीं कबाड़ वाला सामान जो यूज़ होता है। साइड में यहाँ पर जो है ब्रशेस टंगे होते हैं। सो ये बेसिक सी नीड्स वाले सामान सब यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो मेरा काम था, मैंने मॉर्निंग में गेहूँ सुखाने के लिए डाल दिए थे, और कुछ काम अब मैं घर पर ही करने लगी हूँ। बाहर का पैकेट्स वाला गेहूँ खाने से अच्छा है, जब मैं घर के पास ही रहती हूँ तो मेरे यहाँ पर खेती वगैरह है, तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम घर का गेहूँ ही खाते हैं, तो इस तरह से आ जाता है। तो उसको, बारिश का मौसम था और मुझे पिसवाना था, तो थोड़ा सा धूप दिखा दी क्योंकि आज धूप निकली थी। और इसके बाद हस्बैंड भी इन सब कामों में हेल्प कर देते हैं। और नेक्स्ट डे कुछ ग्रॉसरी वगैरह आई थी जिसको हमें रखना था, और इस तरह के पाउचेस का खाली हो जाते हैं। सो हम एक्स्ट्रा इसको मंगा कर ही रखते हैं, क्योंकि एकदम से खाली हो जाएं और एक दो बने रहे ना तो सही रहता है। तो सभी चीज़ें ऐसे ही आ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को टाइम से ऑर्गेनाइज़ करना। और आज है हरियाली तीज, एंड आप सबको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और किस किस के यहाँ कैसे सेलिब्रेट होती है ज़रूर से बताइएगा। और इसके अलावा मेरे यहाँ भी सोसाइटी में सेलिब्रेट होनी है, बट डिले हो गई है। बट आज है जो मैं अपने घर पर ही पूजा करती हूँ। जैसे कि शाम के टाइम में कई लोग मॉर्निंग में कर लेते हैं, बट कई लोग, मेरे यहाँ तो मम्मी लोगों को मैंने इवनिंग में करते देखा है, तो मैं भी वही रस्म फॉलो करती हूँ कि हाँ, इवनिंग में पूजा करूँगी, झूला झुलाऊँगी, उन्हें नए कपड़े पहनाऊँगी, ये सब चीज़ें। तो ये सब अरेंज करने के बाद मैंने आफ्टरनून यानी 3-4-5 बजे के लगभग इवनिंग टाइम में तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर खुद को टाइम देना है, तैयार होना ज़रूरी है। इस मौसम में घेवर वगैरह काफ़ी आता है और मुझे घर पे बनाना नहीं आता, सो मैंने मार्केट से मंगा लिया था, क्योंकि जो सीज़न चलता है उसको हमें यूज़ करना चाहिए। यानी अगर खाने का सीज़न जिस चीज़ का चल रहा है तो ज़रूर से आप खा सकते हैं। तो घेवर मैंने प्रसाद के लिए मंगा लिया था, वही हम लोग भी यूज़ कर लेंगे। इवनिंग के खाने के लिए कुछ आलू रख रहे हैं, क्योंकि बिना लहसुन प्याज की पूजा के लिए हम सब्ज़ी बनाते हैं। सो बॉयल्ड आलू की सब्ज़ी भंडारे वाली मुझे बहुत टेस्टी लगती है, और जैसे ही कोई पूजा वगैरह का टाइम हो ना, तो मैं जानबूझ के आलू वाली सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ।
मंदिर को मैंने एक दिन पहले साफ़ कर लिया था, तो उस दिन के लिए बहुत सारा काम नहीं रहता है। यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, कोई त्योहार है तो त्योहार के एक दिन पहले कुछ काम कर लें, जैसे मंदिर को साफ़ करना हुआ, पोशाक वगैरह उनकी क्लीन करनी हुई, एरियाज़ को क्लीन करना हुआ, कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग वगैरह होनी है तो वो एक दिन पहले कर लें, ताकि उसी दिन के लिए एकदम से बर्डन ना रहे और जल्दी जल्दी वाला काम ना हो, और जो भी हमारा त्योहार है ना उसको हम अच्छे से इंजॉय कर सकें। तो ये जो चावल धुल रही हूँ ना, मैं आज खीर बनानी थी, सो जो चावल का पानी है ना वो इसी तरह से मैं प्लांट्स में डालती हूँ, क्योंकि कई लोग पूछते हैं ये मनी प्लांट आपका कैसे ग्रो कर रहा है इतना अच्छा, या फिर कुछ है, तो यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं, आई डोंट नो इसी से करता है। बट मैं इसको रेगुलर अपने पौधों में ज़रूर डालती हूँ। हाँ, जो चावल का पानी है फेंकने की बजाय बस ऐसे ही लिया, और वहीं आसपास पौधे रखे होते हैं तो डाल देती हूँ, बाहर जाना होता है तो बाहर डाल देती हूँ। सो दोनों कुकर चढ़ा दिए हैं, और एक के बाद एक तैयारी होती है तो टाइम बहुत कम लगता है इन सब चीज़ों में। प्रसाद के लिए कसार बनता है, आटे को अच्छे से भून के और उसमें बस चीनी डाल दीजिए, ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए तो हमारा कसार बन जाता है, जो कान्हा जी को ज़रूर से चढ़ता है हमारे यहाँ पे पूजा के लिए। और कल मैं लाई थी कुछ पोशाक वगैरह, क्योंकि कोई भी ऐसे इस तरह से पूजा होती है ना तो नए कपड़े मैं ज़रूर पहनाती हूँ। तो जब जैसे अपने लिए कपड़े लेने जाते हैं तो बिल्कुल पसंद के लाते हैं और सबसे अच्छे दिखें वही लाते हैं। इसके अलावा बजट वाले भी लाते हैं, जो हम अपने लिए चूज़ करते हैं वही सेम भगवान के लिए भी हमें करनी चाहिए। और जैसे मुझे अपने कपड़े दिखाने में एक्साइटमेंट होता है, वैसे ही अगर भगवान के लिए लाए हैं तो उनको भी मुझे दिखाने में बड़ा एक्साइटमेंट होता है, और उन्हें पहनाने का उससे भी ज़्यादा, कि जल्दी से उनको पहना लें, वो कैसे दिख रहे हैं ज़रूर से देखें। तो ये उनकी पगड़ी है, और सच में भगवान के कपड़े बहुत सुंदर लगते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, मैं सभी चीज़ें लाती हूँ एक साथ, जैसे कि ये हाथ में पहनने को छोटी छोटी सी पायल हैं, इस तरह से मांग टीका नहीं, सॉरी, जो टीका होता है माथे पे लगाने वाला वो। और इसके अलावा थोड़ा सा मैं फ्री हो गई थी खाना बनाने से, तो सोचा मेरा एक झूला था जो मैंने कारपेंटर से बनवाया था, उसको भी थोड़ा सा ऐसे कर लें, थोड़ा और अच्छा लगे, तो ये वाली लेस मैं अभी लाई थी तो इसको मैंने लगा दिया है, और इसी से काफ़ी सुंदर लगने लगा है। और मैंने एक उल्सा भी है जिसमें कि यही लेस लगा दी है, जिसमें मैं भगवान जी को बिठालती हूँ, उसमें साइज़ अच्छी आती है। और ये ठंडा हो गया था तो साथ ही के साथ इसमें भी चीनी वगैरह डाल देंगे तो प्रसाद वगैरह भी रेडी हो जाएगा। और अब तो मेरी आदत बन गई है कि अगर कुछ घर में पूजा पाठ कर रही हूँ तो पूरे अच्छे से तैयार हूँ, जो भी मेरे पास अवेलेबल है वो पहनूँ। और मेरे पास नई साड़ी रखी थी, कुछ दिन पहले ख़रीदी थी बट अभी तक यूज़ नहीं की है, तो मैंने सोचा आज उसको पहन लेती हूँ। तो बस उसको पहन के हरी भरी चूड़ी पहन के, क्योंकि अब ऐसा होने लगा है कि जैसे ही पूजा वगैरह हो जाती है मैं थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि अलग ही एक्साइटमेंट होता है नए घर में हर चीज़ को करने का। तो इस घर में आई थिंक ये ज़्यादा बड़ी वाली पूजा यही हो रही है। मैंने पूरे अच्छे से, पूरे विधि विधान से, पूरे तरीके से करी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और पतिदेव भी साथ में पूरे कामों में लगे रहते हैं साथी के साथ, क्योंकि अकेले फिर मज़ा नहीं आता है, तो उनको भी मैं बुलाती रहती हूँ, चलिए ये साथ में करवा लीजिए, चलिए वो करवा लीजिए, क्योंकि साथ में रहते हैं तो अच्छा भी लगता है। और बस यहाँ पर हम थोड़ी बहुत पूजा करेंगे जितनी भी हमें आती है। और जैसे कि पूजा करने बैठ जाओ ना तो मेरे हस्बैंड ही ज़्यादा करते हैं और मैं बैठी रहती हूँ, बताती रहती हूँ, मतलब उनको भी आती है, बट साथी के साथ दोनों करेंगे। जैसे मैंने वहाँ पर सजा दिया, तैयारी कर दी, उन्होंने भगवान जी को नहला दिया, कपड़े मैंने पहना दिए, ऐसे ही मतलब साथ में होती हैं दोनों काम।
तो बहुत अच्छा मंदिर लगता है ना जब छोटी छोटी सी चीज़ें करो ना, और पूरा अच्छे से करा है। बट अभी भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था। मैं सोच रही थी अब नेक्स्ट पूजा होगी ना तो छोटी छोटी चीज़ें मुझे अब समझ आ रही हैं कि मंदिर में क्या क्या करना चाहिए, तो वो भी इसमें ऐड ऑन करूँगी। और मैं अपने कान्हा जी को सजा रही थी, और इनको भी तैयार करने में जैसे बच्चों को तैयार करते हैं ना, वह सेम वही फीलिंग्स आती हैं कि कितने सुंदर दिखेंगे वो। और देखिए ये ड्रेस मेकअप कितना सुंदर लग रहा है कान्हा जी पे। बस आज और कल का दिन मेरा ऐसे ही बीता था, जो कि आपके साथ शेयर किया है। और आज का ऐसा कोई ख़ास वीडियो तो नहीं था, बट आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।